डियर स्टूडेंट्स, आज ਆਪਾਂ सैंपल पेपर पैस नवंबर 2020 क्लास 12 सबजैक्ट मैथ ਦੇ सवाल हल करांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुल 20 सवाल हैं। हर एक सवाल 2 नंबर का है तो अज आप 10 सवाल हल करांगे। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 इज इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज और कॉलम दैन डिटर्मिनेंट ए इज, सानू 4 ऑप्शंस गिवन है। देखो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सानू पता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स विच अगर 2 रोज या 2 कॉलम बराबर हो तो वह डिटर्मिनेंट 0 होंदा वा। ठीक है, तो साडा आंसर क्या गया? ऑप्शन ए, आंसर 0। ठीक है, ऑप्शन ए टिक कर लो। तो आप इनू वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, जिदा मान लो कि साढ़े कोल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, मान लो गई, मान लो 3 × 3 मान लो। अब मनिए पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 मैं जान के 2 रोज सेम मान ली है, मतलब आइडेंटिकल मान लिया। ठीक है, तो थर्ड रो में कुछ और मान लो, नहीं कुछ भी मान सकते थी, 1 0 1 कुछ मान लो। ठीक है, ये देखो मैं रो 1 तो रो 2 आइडेंटिकल मतलब सेम मान लिया मैं। ठीक है, यदि आप 2 कॉलम सेम मान सकते हैं। ठीक है, हूँ जो आप डिटर्मिनेंट पता करेंगे आप ये आंसर 0 आऊगा। ठीक है, क्योंकि इसे 2 रो की है आइडेंटिकल है, या 2 रो आइडेंटिकल हो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, आंसर 0 आएगा। ठीक है, आप 1 2 3 इतने भी मान सकते हैं, आप मर्जी है 1 2 3 इतने भी आ सकता। ठीक है, R1 तो R3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, राइट। तो आप करते हैं ना, कटांगे डिटर्मिनेंट, ये 0 आऊगा। आप वेरीफाई कर रहे हैं 1 2 3 1 2 3 आप पता करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहला मैट्रिक्स ही ये हो गया। हूँ देखो लाइना सीधियाँ करती हैं, ये बन गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये 0 होगा। साढ़ा मैथड की है प्लस माइनस प्लस। साढ़े पहला देखो इतने 1 आ गया। ठीक है, +1 फिर -2 फिर +3 आ गया, राइट। अपन एक्सपैंड कर रहे हैं। हम देखो +1 मतलब ये छड़ दो कि आया 2 0 3 1। ठीक है, कि आया 2 0 3 1। इदी -2 हाँ छड़ दो, सामने वाला कॉलम तो रो छड़ दो 1 1 3 1। ठीक है, 1 1 3 1। इदी साढ़े को देखो +3 1 2 1 0। ठीक है, 1 2 1 0। अपन एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। ये आ गया 2 -0। ठीक है, 2 -0 जो इदा करेंगे सिंपल है ना, तो इदा मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा। ठीक है, और -2 आ गया 1 -3। ठीक है, 1 -3 1 -3 0 इदा करेंगे तो माइनस आप लाना पैना हम। ठीक है, -2 0 थे आ -2, राइट। एक ना गया 1 × 2 आ गया 1 × 2 हाँ कितना आ गया -2 आ गया हाँ कितना -2। ठीक है, इतना ला दो 0 -2 इज -2। ठीक है, ये आ गया साढ़े को, इस लिख लो नू 2 आ गया +4 आ गया -6। ठीक है, 6 -6 आंसर 0। ठीक है, अब वेरीफाई करता ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ठीक है, व्हेन 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0। ऑप्शन ए क्लियर है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कोसेकन इनवर्स x प्लस सेकन इनवर्स 1/x प्लस सेकन इनवर्स x एंड प्लस कोसेकन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, सानू 4 ऑप्शंस गिवन है। वेरी इजी क्वेश्चन। इदा करते पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज कोसेकन इनवर्स x प्लस सेकन इनवर्स 1/x सेकन इनवर्स x
कोसेकन इनवर्स 1/x। देखो पर इनफॉर्म ने लिखे थे राइट, ये देखो सेकन इनवर्स x प्लस कोसेकन इनवर्स x इक्वल टू π/2। इदा करते हैं साढ़े को सेकन इनवर्स x तो कोसेकन इनवर्स x इनू आप करते हैं एक ब्रैकेट लिख लेने, ठीक है। पहले लिखांगे आप सेकन इनवर्स x, फिर लिखांगे आप कोसेकन इनवर्स x, ठीक है। तो बाकी साढ़े की है साढ़े कहेगा कि बचा साढ़े को एक बचा सेकन इनवर्स x, ठीक है। मतलब आ ना आ गया तो आ ना आना, ठीक है। सेकन इनवर्स 1/x, ठीक है। इन लग कर लिया ब्रैकेट लिख लिया कोसी प्लस कोसेकन इनवर्स 1/x। वेरी इजी क्वेश्चन। हम नोट करो गल कि सेकन इनवर्स x प्लस कोसेकन इनवर्स x कि साढ़े को इट इज़ π/2, ठीक है। प्लस देखो हम नोट करो कि इतने एंगल है 1/x, इतने 1/x है, एंगल सेम होना चाहिए वा, तभी साढ़ा आंसर क्या होगा, सेम आएगा π/2, ठीक है। इसका मतलब जो सेकन इनवर्स x प्लस कोसेकन इनवर्स x इक्वल π/2 होंगे वा तो इतने एंगल 1/x भी आ जाए ना, दोवां से आना चाहिए, एक से नहीं दोवां से आना चाहिए, एंगल सेम आना चाहिए बस, तभी साढ़ा जो रिजल्ट की बनूगा π/2 बनेगा, ठीक है। जो सेकन इनवर्स 1/x हो प्लस कोसेकन इनवर्स 1/x, एंगल सेम होना चाहिए वा, तभी की आंसर बनूगा π/2, ठीक है। इसका मतलब यदा की बन गया π/2, ठीक है। दोबारा बन गया π/2 तो π/2 प्लस π/2 कितना बन गया, पाई बन गया। इदा करते एल्सियम कितना आ गया थे 2 आ गया, ठीक है। पाई प्लस पाई हो गया, इन दोनों एल्सियम 2 आ गया ना, तो एल्सियम आ गया साढ़े को राइट, पाई प्लस पाई हो गया, ये बन गया साढ़े को पाई प्लस पाई इज 2π/2, ये कट गया, आंसर आ गया पाई, आंसर आ गया राइट। ऑप्शन इज पाई, ऑप्शन देखो सी, ऑप्शन पाई आंसर आ गया ना, ऑप्शन सी। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज, असी दसना है कि ये डेरिवेबल है फॉर ऑल x, या फिर ये कॉन्टीन्यूज है फॉर ऑल x, या फिर ये कांस्टेंट फंक्शन है, या फिर डिसकंटिन्यूज ओनली फॉर इंटैग्रल x। देखो आप इस सवाल ग्राफ की हैल्प ना सॉल्व करांगे, ठीक है। सानू पता है कि अगर साढ़े को जे साढ़े को x की वैल्यू 0 है तो यदा इंटैग्रल पार्ट कितना होगा, 0 आऊगा, ठीक है। ये 0.1 आ जाए तो यदा इंटैग्रल पार्ट 0 आएगा, 0.5 तो कितना होगा 0 आएगा, 0.9 तो कितना होगा 0 आएगा, ठीक है राइट। देखो कोई भी वैल्यू अगर साढ़े को देखो 0 है, 1 है, 2 है साढ़े को, ठीक है। कोई वैल्यू 0 से 1 में अलाई करेगी और आंसर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। इंटैग्रल पार्ट ऑफ 0.9 इज 0, यदि आप ये देखो ये 1 बनाएंगे आप, देखो आंसर 1 आ जाएगा राइट। हम देखो साढ़े को अगर 1.1 आ गया तो और आंसर कितना होगा, देखो जी वैल्यू 1 से 2 में अलाई करेगी और आंसर 1 आएगा, 1.5 पर आगे कितना आंसर होगा 1 आएगा, 1.7 पर हो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। जिदा आप देखो जो भी आप इंटीजर पाते हैं और आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो जी वैल्यू 1 से 2 में अलाई करेगी और आंसर 1 आएगा, ठीक है। हम यदा बनाने ग्राफ, क्लियर है। इन स्टैप फंक्शन भी कहने हैं, स्टैप फंक्शन, क्योंकि यदा ग्राफ स्टैप वांगू बनना, जब पौड़ियाँ नहीं होंदियां उस तरह ग्राफ बनेगा, स्टैप फंक्शन भी आप कहने हैं। हम देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ठीक है राइट। हम देखो ये इंटीजर साढ़े को, ये भी इंटीजर है साढ़े को, ये भी इंटीजर है, यदि माइनस बनाए ना -2
-3 ठीक है। ਹੁਣ देखो 0 ਭਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਆ ਰਿਹਾ 0 ਭਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 0 आ रहा है ठीक है राइट। यदि देखो 0.1 पर अगर 0 आ रहा 0.1 भी 0 आ रहा ठीक है 0.5 भी 0 आ रहा राइट 0.9 भी 0 आ रहा ठीक है। तो इतने तक ग्राफ की आ रहा 0 ही आना राइट इतने तक। तो देखो इन्हें ना 1 टच नहीं करना 0.99 भी भरांगे ना तो 0 आंसर है 1 टच नहीं करना जो 1 आ गया देखो जो 1 आ गया नाले इन्हें जंप लगा देना इन्हें आना इतने 1 ते आना ठीक है ये 1 है साढ़े को जो इंटीजर भरता आप ठीक है 1 आना फिर 1.1 ते कितना आंसर आना 1 आना ठीक है कितना आना 1 आना 1.5 ते कितना आंसर आना 1.5 ते 1 आना ठीक है 1.7 ते 1 आना 1. ठीक है ये देखो इतने तक साडा ग्राफ आने ना 0.9 पे कितना देखो अगर 0.9 भी पता 1.9 भी पता कितना आंसर होगा 1 होगा ठीक है। इन्हें पर 2 टच नहीं करना मतलब इतने आप ओपन बनावे इतने भी ओपन बनावे आप टच नहीं करना इनू ठीक है ये टच नहीं कर रहा इनू जिद्दे 2 आना ना इन्हें जंप लगा लेना इतने ठीक है राइट। सेम यदि ग्राफ बनना देखो यदि देखो इधर ग्राफ बनना राइट इतने ग्राफ बनना थे सेम यदि ग्राफ बनना थे को ठीक है रफली ग्राफ बनाया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग राइट। ये देखो पौड़ियाँ बन गई इन्होंने पर कहते स्टैप फंक्शन राइट। हूँ देखो अभी पता करना कि किहड़ी ऑप्शन सही है ना चो ग्राफ अभी बनाता। हूँ देखो पहले गल करते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है नहीं गा क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ कितना बनना देखो नोट करो ये साढ़े मान लो एक्स एक्सिस है तो आ की है वाई एक्सिस एक्स की जो मर्जी वैल्यू भरो ठीक है उन्हें कॉन्स्टेंट रहना फिक्स यदा ग्राफ इदा बनना ठीक है एफ एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब साढ़े को ऑप्शन है ही नहीं ठीक है इट नॉट ए कॉन्स्टेंट फंक्शन ये वैल्यू चेंज होती पी देखो वैल्यू देखो इतने 0 आती इतने 1 वैल्यू चेंज होती पी है एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है नहीं जी वैल्यू सेम रहे ना वो ना कॉन्स्टेंट फंक्शन ठीक है मेरा मतलब इनू क्रॉस करता ठीक है। दूजी गल करते आप कॉन्टीन्यूस देखो ग्राफ जो तो हो ना बिल्कुल देखो जो देखो आ ग्राफ है ये ग्राफ टुटता नहीं पाया ब्रेक नहीं होता पाया यानी कहते कॉन्टीन्यूस ठीक है मीनस साढ़े को ग्राफ जिदा मतलब कि कोई इदा ग्राफ हो ब्रेक नहीं होता पाया देखो टुटता नहीं पाया ग्राफ कितने ब्रेक नहीं होता पाया उन्हें कहते कॉन्टीन्यूस एक कॉन्टीन्यूस हैगा या नहीं है देखो नहीं है देखो ग्राफ टुटता पाया ग्राफ ब्रेक होता पाया देखो हाँ देखो ग्राफ पहला देखो बिल्कुल ग्राफ कॉन्टीन्यूस है जितनी इंटीजर है ग्राफ ब्रेक हो गया ठीक है ये कॉन्टीन्यू फिर ग्राफ टुट गया मतलब ग्राफ टुटता पाया वा जो देखो कॉन्टीन्यूस है ये टुटता पाया ग्राफ ये मतलब ये कॉन्टीन्यूस नहीं है मतलब बी ऑप्शन भी है नहीं ठीक है। और तो बाद देखो एक गल नोट करो जोड़ा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा तो वो डेरिवेबल हो सकता वा ठीक है जेकर मतलब जे कॉन्टीन्यू होगा तो डेरिवेबल हो सकता है जेकर साढ़े फंक्शन कॉन्टीन्यू नहीं है वो तो बिल्कुल डेरिवेटिव नहीं होगा डेरिवेबल नहीं होगा जो फंक्शन कॉन्टीन्यू नहीं है वो कभी भी डेरिवेबल नहीं हो सकता। हूँ जो कॉन्टीन्यू नहीं है ये मतलब वो की है इट इज़ नॉट डेरिवेबल ये मतलब साढ़े ऑप्शन ए भी नहीं आना। हूँ रहेगी लास्ट ऑप्शन ठीक है क्योंकि ये कॉन्टीन्यू नहीं है इसलिए डेरिवेबल नहीं है ठीक है कॉन्टीन्यू नहीं है डेरिवेबल नहीं आने ठीक है। गल करेंगे डिसकॉन्टीन्यूटी डिसकॉन्टीन्यूस ओनली फॉर इंटैगल एक्स उन्हें क्या कि ये डिसकॉन्टीन्यू कितने होंदा पाया इंटैगल एक्स ते मतलब इंटीजर से कॉन्टीन्यू डिसकॉन्टीन्यू होंदा पाया गल भी सही है। देखो आ ग्राफ देखो बिल्कुल स्मूथ चलता पाया कोई ब्रेक नहीं जिथे इंटीजर आ गया देखो जिथे 2 इंटीजर आ गया ना साढ़े को इंटीजर है उत्थे ग्राफ टुट गया नाले जंप लगाता यदि देखो आ देखो स्मूथ चलता पाया ग्राफ कोई मतलब ब्रेक नहीं गई जिथे उन्हें इंटीजर आ गया उत्थे ग्राफ टुट गया मतलब यदि देखो इधर भी इतने भी ग्राफ टुट गया ठीक है इतने भी देखो इतने भी ग्राफ टुट गया 0 भी टुट गया ग्राफ इतने भी देखो ग्राफ ब्रेक हो गया ठीक है मतलब ये कॉन्टीन्यूटी कितनी नहीं हैगी
इंटैगल पॉइंट ये कंटिन्यू नहीं है। देखो बाकी देखो 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 तो की है कंटिन्यू है, लेकिन जो इंटीजर आ गया नाली ग्राफ टुट गया, मतलब बंद ग्राफ टुट गया, इन्हें जंप लगाता। हम देखो 1.1 की है इंटीजर नहीं है, लेकिन उत्थे ग्राफ कंटिन्यू है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 हर एक मतलब नॉन इंटैगल पॉइंट की है जोड़े 1.1 1.2 है एक ही है नॉन इंटीजर है। इतने ग्राफ ही साडा बिल्कुल समूथ चल रहा है, मतलब कंटिन्यूज है। जिथे इंटीजर आ गया ना उत्थे ग्राफ टुट गया, 2 आया ना इंटीजर नाल ही ग्राफ टुट गया, इदी 1 ग्राफ टुट गया। ये मतलब साडा ऑप्शन की है दिस इज डिसकंटिन्यूज ओनली फॉर इंटैगल एक्स, ये मतलब डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डिसकंटिन्यूज ओनली फॉर इंटैगल एक्स, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4 वेरी इजी क्वेश्चन, इंटैग्रल ऑफ सीकेंस x अपॉन 1 प्लस tan x dx। देखो नोट करो कि 1 प्लस tan x का डेरिवेटिव कितना बनूगा, 1 का 0 tan का सीकेंस x। ठीक है, यदा डेरिवेटिव बन गया सीकेंस x, यदा मतलब एक क्वेश्चन बन गया इस टाइप का, फंक्शन नीचे ऊपर होगा डेरिवेटिव, तो आंसर कितना होगा लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c। ठीक है, मतलब साडा आंसर कितना आ गया लॉग ऑफ फंक्शन, मतलब लॉग ऑफ साडा ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, अपन पहला सॉल्व करने नाल। ठीक है, नोट करो साडा आंसर वैसे आ गया होया, क्वेश्चन है साडे कोल सीकेंस स्क्वायर एक्स, इन्हें आप एक्सप्लेन करते हैं। देखो फंक्शन इज फंक्शन हो गया। ठीक है, कितना वा 1 प्लस tan x। वैसे आप इस अगर इनू टी पुट करिए तभी साडा आंसर आ सकता, टी या वाई पुट कर लो। ठीक है, लेकिन साडे को शॉर्टकट मैथड है वा फंक्शन इज 1 प्लस tan x, जे आप इहदा करांगे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 1 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, तो tan का डेरिवेटिव कितना होगा देखो सीकेंस स्क्वायर एक्स, सीकेंस स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स कितना बन गया सीकेंस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम नोट करो ये एफ एक्स हो गया, तो आ हो गया साढ़े को एफ डैश एक्स, ये फंक्शन उपर इसका डेरिवेटिव, आ फंक्शन उपर इसका डेरिवेटिव। साडा फॉर्मूला की है देखो लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, फॉर्मूला की है लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। ठीक है, ये नंबर साढ़े को आ गया लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, तो साढ़े को फंक्शन की है, फंक्शन की साढ़े को फंक्शन इज 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, ऑप्शन इज log 1 प्लस tan x प्लस सी आना। ठीक है, नाल प्लस सी भी लाना होंदा जरूरी है सारे च। ठीक है, ओके प्लस सी log ऑफ 1 पर tan x प्लस सी आना जरूरी है राइट। ये साडा आंसर सी ऑप्शन टिक कर लो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स दैन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए, सानू 4 ऑप्शन गिवन है, इदा करते हैं इनू मान लो पी। ठीक है, एट पी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, हम इदा करते हैं पी का आप करते हैं ट्रांसपोज पता करते हैं पी का ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब इहदा ट्रांसपोज मीनस इहदा ट्रांसपोज बन गया राइट, ये पी का ट्रांसपोज मीनस इहदा ट्रांसपोज। हम देखो ये ए होवे बी होवे, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज कितना होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये ए तो ये बी मान लो। ठीक है, फॉर्मूला की है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये बन गया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है राइट, क्लियर है। नोट करो इधर पी ट्रांसफर है ना। ठीक है,
ए दी जाना ए ट्रांसपोज दी आ गया साढ़े कोल। हुण फॉर्मूला नोट करो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना बन जूगा दोबारा ए आ जाऊगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होगा ए। हाँ देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होगा ए वापस आ गया ठीक है राइट। नहीं तो करते आप इन्हें दी रहना ठीक है इस माइनस बाहर कर लो माइनस बाहर कर लिया आप जो माइनस बाहर कटिया तो आ माइनस वाला प्लस होना तो प्लस वाला माइनस होना ठीक है जो माइनस बाहर कटिया आ प्लस हो गया आ माइनस हो गया ठीक है। इसका मतलब नोट करो पी ट्रांसपोज इसको माइनस तो इसका नाम की है देखो इसका नाम की है इसका नाम है पी कितना वा इसका नाम है पी ठीक है। ए माना ए ट्रांसपोज इज पी देखो पी ट्रांसपोज कितना आ गया देखो पी ट्रांसपोज बराबर आ गया पी ट्रांसपोज बराबर आ गया साढ़े को माइनस पी राइट। जो साढ़े को ए वाला रिजल्ट आ गया ना जसमीन ये साढ़े को पी ट्रांसपोज माइनस पी आ जाए इन्होंने पी मनया ना ये मतलब एक इधर का मैट्रिक्स है साढ़े को इन्होंने पी मनया ना आप पी ट्रांसपोज माइनस पी जो ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक जे ए ट्रांसपोज ए आ जाए तो सिमेट्रिक हूँ साढ़े को देखो पी ट्रांसपोज माइनस पी आ गया ठीक है ये मतलब ये आ गया साढ़े को स्क्यू सिमेट्रिक ठीक है। कि लिखेंगे आप थे पी ट्रांसपोज इक्वल माइनस पी जो माइनस बार आ जाए आ देखो आ रिजल्ट इतना मिलता पाया ए ट्रांसपोज माइनस ए पी ट्रांसपोज माइनस पी ये मतलब पी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है। पी आप इनू मनिया वा ये मतलब ए माइनस लिखेंगे आप जे पी आप इनू मनिया ना ये मतलब ए माइनस ए डैश ए ट्रांसफर कह सकते आप इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ठीक है। ऑप्शन इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑप्शन इज डायगोनल स्क्यू ए वाला ठीक है बी ऑप्शन दिस वन टिक मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी ऑप्शन ठीक है टिक कर लो राइट बिकॉज पी ट्रांसफर इक्वल माइनस पी ठीक है क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 वेर इज द क्वेश्चन इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स ब्रैकेट विच tan x प्लस सीकन स्क्वायर एक्स डी एक्स। नोट करो ई एक्स नाल की है आ फंक्शन हो गया तो tan x का डेरिवेटिव होंगे वा सीकन स्क्वायर एक्स ये होगा यदा डेरिवेटिव तो साढ़े को फॉर्मूला की होंगे वा जो ई एक्स हो गए तो ब्रैकेट विच फंक्शन तो नाल ਉਹਦਾ डेरिवेटिव पिया होवे तो साडा ਜਿਹੜਾ आंसर आंदा ई एक्स फंक्शन प्लस सी होंगे वा ठीक है। इदा करते पहला क्वेश्चन लिखते हैं आप ई एक्स tan x प्लस सीकन स्क्वायर एक्स डी एक्स राइट। नोट करो साढ़े को फंक्शन है वा वो है tan x तो यदा जो डेरिवेटिव है एफ डे एक्स कहने पर डेरिवेटिव एफ डे एक्स tan x का डेरिवेटिव कितना बनूंगा सीकन स्क्वायर एक्स ठीक है। ये मतलब एफ हो गया फंक्शन तो ए बन गया देखो डेरिवेटिव तो फॉर्मूला ई एक्स फंक्शन प्लस और डेरिवेटिव आंसर कितना होगा देखो आई बने देखो ई एक्स फंक्शन प्लस और डेरिवेटिव आंसर होगा ई एक्स फंक्शन प्लस सी सीधे आंसर आना था ई एक्स फंक्शन प्लस सी ठीक है। मीन्स ई एक्स फंक्शन देखो कितना फंक्शन इज ई एक्स फंक्शन इज tan x ठीक है। आंसर कितना आ गया देखो ई एक्स tan x प्लस सी ऑप्शन इज ए वाला बी ऑप्शन ठीक है बी ऑप्शन टिक कर लो वेरी इजी क्वेश्चन क्लियर है। मतलब जो भी साढ़े को ई एक्स आए
ਤੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ EX ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ C। ਦੇਖੋ EX ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ EX ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ C। फंक्शन इज tan x प्लस साढ़ा आंसर है ऑप्शन इज बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट 2A इज। देखो साढ़े को एक रिजल्ट है वा, रिजल्ट इज डिटर्मिनेंट के ए इजकल टू के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर के इज यानी स्केलर या फिर के इज यानी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो नाल n की है, n इज द order of the n is the order of the square matrix right। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ डिटर्मिनेंट 2A। ठीक है, ਅਸੀਂ ਪਤਾ करना वा डिटर्मिनेंट 2A। ठीक है, डिटर्मिनेंट हो गया वाला 2A का। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ नोट करो कि साढ़े को स्क्वेयर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना वा 3 वा, स्क्वेयर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना वा 3। ਇਹਦਾ मतलब n कितना हो गया साढ़े को n इज 3। इस क्वेश्चन में n कितना हो गया 3, ऑर्डर 3 साढ़े को स्क्वेयर मैट्रिक्स का। तो साढ़े को 2 पावर कितना है ना n3 है तो 3 है ना। ठीक है, n इज 3 ना डिटर्मिनेंट A है ना, तो n कितना साढ़े को 3 है, इतने n है 3 आ गया। ठीक है, ये कितना गया 2 गुना 2 नाल क्या आना डिटर्मिनेंट A, यह गया 8 इंटू डिटर्मिनेंट A। ठीक है, यह मतलब साढ़े को डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A कितना गया 8 डिटर्मिनेंट A, 8 डिटर्मिनेंट A। ऑप्शन इज डी ऑप्शन। देखो ये आ गया साढ़े को 8 डिटर्मिनेंट A। ठीक है, डी ऑप्शन देखो 8 डिटर्मिनेंट A आ गया आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन क्लियर है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2 प्लस कोज इनवर्स कोज 7π/6। ठीक है, सानू 4 ऑप्शन गिवन है, इन पर सिंपलीफाई करते हैं। सोल्यूशन इज साइन इनवर्स माइनस √3/2 प्लस कोज इनवर्स कोज 7π/6। ठीक है, हम देखो साढ़े को साइन इनवर्स है, साइन की वैल्यू √10/2 करो होंगी है साइन 60 डिग्री से, या फिर रेडियन फॉर्म होंगे वा साइन π/3। ठीक है, इन लिखो साइन π/3 ना माइनस भी कहते माइनस है ना। ठीक है, राइट। उस तो बाद देखो हम देखो कोज इनवर्स से कोज आप कट नहीं सकते, इनू तां ही कट सकते हैं अगर ये रेंज में आवे। रेंज कितनी है 0 to π मीन 0 to 180 डिग्री। पहले इन्होंने डिग्री में कन्वर्ट करके चेक लेने कि ये रेंज में आता पाया कि नहीं आता पाया। ठीक है, 7π/6 7 इंटू कितना आया देखो पाई की वैल्यू कितनी दी है 180 डिग्री अपॉन 6। ठीक है, इन पर डिग्री में कन्वर्ट कर लिया
ਇਹ ਹੈ 210। देखो ये बन गया 210 डिग्री, ये रेंज तो बाहर है, इसलिए इन्हों कट नहीं सकते। इदा कर ब्रेक करना पैना। देखो 7/6 बाहर लिख सकते हैं आप। सूँ पता कि जो कोज होंगे पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 2π माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2π माइनस, ठीक है थीटा। इनू ना इदा करते हैं 2π विचों की माइनस करिए साढ़े को आ जाए 7/6, 6 तो नहीं आना, ठीक है। 2π की माइनस करे साढ़े को आ जाए 7/6, 6 तो नहीं आना इतने, 6 नहीं 12, 12 में 5π माइनस करेंगे साढ़े को आंसर आना, ठीक है। मतलब इनू ब्रेक कर लो, इनू आप लिख सकते हैं 2π माइनस 5/6, ठीक है। फिर आप सोल्व करेंगे साढ़े को आही बनूगा। ये मतलब साढ़े को आ गया कोज इनवर्स कोज 2π माइनस 5/6, इनू सोल्व करेंगे आई बनना वा। क्लीयर है। हम देखो कोज इनवर्स ये बन जाना 2π माइनस थीटा, मतलब कोज 2π माइनस फोर्थ क्वार्टर में कोज पॉजिटिव बना वा, तो इन्हें आना इन्हें हट जाना वा, इन्हें आना कोज 5/6 आ गया, कितना गया कोज 5/6 आ गया, ठीक है। हूँ आप चेक करते हैं कि क्योंकि 2π माइनस थीटा मीनस फोर्थ क्वाड्रेंट च इन्हें पॉजिटिव आना, ठीक है। तो प्लस ना भी लिखो कोई गल नहीं, राइट। वैसे भी इन पॉजिटिव रखना वा, इन पॉजिटिव रखना क्योंकि ये रेंज होंगी यदि 0 to π नैगेटिव एंगल नहीं आता, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव नजर है, इस करके 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना। हम चेक करते हैं कि रेंज में आता कि नहीं आता पाया। कोज देखो कोज का एंगल रेंज में आता कि नहीं आता, 5/6 है ना साढ़े को, पाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री 0.6, ये कटिंग होगी कितना आ गया 30 आ गया 150 डिग्री। हूँ देखो रेंज में आता पाया, रेंज है कि 0 to 180 डिग्री। ये मतलब हूँ कट जाना, कोज में से कोज कटे गए, हूँ कटेंगे आप इनू, पहला नहीं कटिया कट सकते आप, ठीक है। हूँ आप कट सकते क्योंकि रेंज आ गया ना, इट इज़ 180 डिग्री, 0 to 180 विचकार लाई कर रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल। हूँ ये गल करेंगे इनू तो कट सकते ये रेंज आवे, साइन वास्ते साइन कट सकते रेंज आवे। देखो -π/3 मतलब -60, कितना हो गया -60, -60 की है -90 to 90 विचकार लाई करता पाया, ये करता पाया, ठीक है। जो -60 है वो -90 to 90 विचकार लाई करता पाया, दिस इज -60, ठीक है। 180 और 3 -60, राइट। मतलब ये भी रेंज आता पाया, ये कट सकते पाया, ये कट गया कितना आ गया -π/3 आ गया, ठीक है। तेनों एक बार इदा लिख लो पहला, साइन वर्स साइन -π/3, ठीक है। इन पर कट सकते हैं क्योंकि ये एंगल रेंज भी आता पाया, -60 -90 एंड 90, ये मतलब ये कट गया -π/3 आ गया। एलसीएम इज एलसीएम कितना आ गया साढ़े को, एलसीएम इज 6, ठीक है। 6 नू 3 ने डिवाइड कितना आया 2 आ गया, -2π आ गया, -2π प्लस कितना थे 5π आ गया, कितना गया 3π/6। ये कटिंग हो रही है, आंसर इज π/2, आंसर इज π/2। देखो ऑप्शन है कि कोई ऑप्शन देखो π/2 आंसर साढ़ा आया, ऑप्शन इज ए ऑप्शन, देखो π/2 ए ऑप्शन टिक कर लो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, द डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज, सानू 4 ऑप्शन गिवन है, पर एक गल नोट कर लो कि डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ईवन, मतलब किसी भी ऑड फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो ईवन आऊगा, ठीक है। तो किसी भी ईवन फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो ऑड आऊगा, ठीक है। साडा आंसर क्या है, देखो डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ईवन होगा, ठीक है, ये होगा ईवन, ऑप्शन इज सी, ठीक है। अपन वेरीफाई करांगे, ठीक है, या प्रूफ देवांगे आप। तो सब तो पहले आप
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਓਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। देखो एफ ऑफ अगर माइनस एक्स कितना साढ़े को आ जाता वा एफ एक्स आ जाता, ठीक है। ये तो मतलब एक ही हो गया साढ़े को ईवन फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स एग्जांपल, ठीक है जी। देखो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ माइनस एक्स पुट ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ कोस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स तुहानूं पता कि कोस जो माइनस एक्स होंदा साडे कोल कोस ऑफ माइनस थीटा साडा कितना दा कोस थीटा, बिकॉज माइनस थीटा मीनस 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, ठीक है। लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, ठीक है, राइट। ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कोस होंदा पॉजिटिव, राइट। मीनस कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा होंदा, ठीक है। ये मतलब कोस ऑफ माइनस एक्स कितना होगा साडे कोल कोस एक्स आ जांदा साडे कोल, ठीक है, राइट। ये मतलब साडे कोल एफ ऑफ माइनस एक्स कितना साडे कोल आ गया बड़ी कोस एक्स इज एफ एक्स। ये मतलब साडे कोल एक ही है, दिस इज ईवन फंक्शन, कोस एक्स इज ईवन फंक्शन, ठीक है, राइट। हुण आपां गल करांगे ओड फंक्शन दी। ओड फंक्शन मीनस एफ ऑफ माइनस एक्स इस माइनस 12 आंदा, ठीक है, इस माइनस 12 आंदा वा। फॉर एग्जांपल फंक्शन मान लो कोई साइन एक्स मान लो, ठीक है। तो एक गल नोट करो कि साइन पहले लिख लो, पहला आप करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे आप, ठीक है, साइन ऑफ माइनस एक्स। नोट करो कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या आना साढ़े को साइन इन्हें 0 माइनस थीटा लिख सकते आप। 0 माइनस थीटा मीन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन कितना नैगेटिव होंदा माइनस साइन थीटा आना, ठीक है। मतलब साढ़े को माइनस 12 आना था, राइट। एफ ऑफ माइनस एक्स साडा बन गया, तो इसका नाम की है, देखो इसका नाम की है साइन एक्स का नाम की है, देखो साइन एक्स इज एफ एक्स, राइट। ये मतलब साढ़े को आ गया जो माइनस 12 आ जाए ना तो ओड फंक्शन हो गया, जो माइनस खत्म हो जाए साढ़े को तो ईवन फंक्शन हो गया, ठीक है। हम आप क्वेश्चन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ओड फंक्शन। सानू पता वैसे ईवन होंदा वा साडे कोल, आप वेरीफाई करते हैं। उन्हें क्या कि ओड फंक्शन सेंस ये तो लो ओड फंक्शन क्या उन्हें। अब शुरू करें इतों ओड फंक्शन तो, ठीक है। मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स ओड फंक्शन मीन एफ ऑफ माइनस एक्स ना साढ़े होगा माइनस एफ एक्स, ठीक है, क्लियर है। और तो देखो आप करेंगे ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप। डेरिवेटिव कितना होगा एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो, ठीक है, जो ये ब्रैकेट है माइनस एक्स, ठीक है, जो ब्रैकेट में है माइनस एक्स द्वारा आप डेरिवेटिव करेंगे आप, ठीक है। तो इधर क्या देखो ये होगा साढ़े को माइनस एफ डैश एक्स, जो एक्स का द्वारा डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा 1 ही आना, इनू रहन दो, ठीक है। पहला होगा एफ डैश द्वारा आप एक्स का करेंगे होगा 1 आना, इन्हू छड़ दो। इस देखो पहला आप किया एफ डैश माइनस एक्स, फिर द्वारा किया आप माइनस एक्स का जो ब्रैकेट के अंदर है वा एफ डैश माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज कितना होगा -1 होगा, कितना होगा -1,
ठीक है, राइट। ये दिया ना साढ़े को, -1 माइनस बाहर कर लो, माइनस इधर कर लो, ठीक है, एफ डैश माइनस इधर लिख लिया आप, माइनस एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है, राइट। और तो देखो कैंसिल हो गया। हम नोट करो साढ़े को की आ गया, आप और तो शुरू किया ना, आप और फंक्शन शुरू किया, और फंक्शन आप किया डेरिवेटिव, ठीक है, एफ डैश कितना लिखाया, एफ डैश माइनस एक्स कितना आ गया, देखो मैंने कट गया, एफ डैश माइनस एक्स कितना खड़े हो गया, एफ डैश एक्स। दोस्तों आ गया ना वा जे एफ डैश माइनस एक्स हो गए वो एफ डैश एक्स सिंपल लिखो, हाँ ये डेरिवेटिव है, तो माइनस के नाल मतलब देखो प्लस होना अपने अभी, जो माइनस प्लस अपने में हो जाता, देखो ये सीगा फंक्शन, ये हो गया साढ़े को ईवन फंक्शन, तो आ है डेरिवेटिव। जे आप माइनस एक्स लिखा साढ़े को देखो ये माइनस बाहर नहीं है, माइनस खत्म हो गया, देखो ये माइनस खत्म हो गया साढ़े को, जो माइनस खत्म होता अपने अभी तो ईवन होता है, जिस माइनस बाहर है ना वो ना ओड, ये देखो डेरिवेटिव माइनस खत्म हो गया अपने आप, देखो एफ डैश माइनस एक्स इधर माइनस खत्म हो गया, ये मतलब ए किहड़ा हो गया साढ़ा, ये हो गया साढ़े को ईवन, मतलब ए है डेरिवेटिव, ये मतलब डेरिवेटिव इज ईवन फंक्शन, ये लिखा है आप डेरिवेटिव इज ईवन, डेरिवेटिव इज ईवन, ठीक है, मतलब और फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हुआ, ईवन आ रहा, जे माइनस 12 आना थे, जेकर माइनस 12 है ना फिर यह डेरिवेटिव ओड आना है, क्योंकि माइनस 12 है तो ओड में फंक्शन होंगे साढ़े को, इतने साढ़े क्या आया माइनस 12 नहीं आया, मतलब माइनस खत्म हो गया, ये मतलब जो ओड फंक्शन डेरिवेटिव किया हुआ ईवन है, ऑप्शन इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन इज बी ऑप्शन, टिक कर लो, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ओड फंक्शन इज ईवन फंक्शन, क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, the equation of the tangent to the curve is given at a point 1, -2 is, सानू 4 ऑप्शन गिवन है, मान लो ये कर्व साढ़े को कर्व है कोई, आप रफली फिगर बनावांगे, ठीक है, ये नाम की है y इक्वल टू 2x² -3x - 1, ठीक है, तो आप इक्वेशन टेंजेंट पता करनी है, आप पहला बनावांगे आप टेंजेंट एट अ पॉइंट, मान लो पॉइंट है साढ़े को 1, -2, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करो, दिस इज टेंजेंट, ठीक है, आप इस टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, राइट। देखो टेंजेंट एक लाइन है, राइट, लाइन की इक्वेशन वास्ते सानू चाहिए वा एक पासिंग पॉइंट, ठीक है, कोई भी आप अगर लाइन की इक्वेशन कढ़ते हैं सानू चाहिए एक पासिंग पॉइंट तो स्लोप, साढ़े को पासिंग पॉइंट हैगा वा दैट इज x1 y1, दिस इज x1 एंड y1, ठीक है, x1 एंड y1, राइट, साढ़े को स्लोप है नहीं, मीनस साढ़े को स्लोप है नहीं यदि, तो आप करना कि हम पहला आप स्लोप पता करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है, स्लोप वास्ते की करेंगे आप पहला जी गिवन कर्व और आप पता करेंगे डेरिवेटिव, फिर जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट स्लोप पता करनी है उस पॉइंट पुट करेंगे आप, ठीक है, आप डेरिवेटिव इस पॉइंट पुट करेंगे तो साढ़े को टेंजेंट की स्लोप आएगी उस पॉइंट पर, ठीक है, गिवन पॉइंट इज 1, -2, ठीक है, इतना करते हैं, कर्व इज y इक्वल टू 2x² -3x - 1, ठीक है, गिवन कर्व dy upon dx 2 देखो 2 साढ़े कॉन्स्टेंट है, -3 भी कॉन्स्टेंट है, -1 भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इतना करते हैं, डेरिवेटिव x² इज 2x आ गया, ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट है ना बाहर, तो x² का डेरिवेटिव कितना होता 2x1, ठीक है, 2x आ गया,
पावर नीचे आनी, पावर एक घट जानी, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, कॉन्स्टेंट कितना होगा, देखो कॉन्स्टेंट 1 है, 0 आ गया, ठीक है। ये है डेरिवेटिव 4x - 3, ठीक है। देखो ये है सिंपल डेरिवेटिव, ये साढ़े को स्लोप नहीं हैगी। आप स्लोप करनी तो आप जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट स्लोप करनी है उस पॉइंट को पुट करांगे आप, मीनस स्लोप m मान लो, ठीक है। आप स्लोप m मान ली, ठीक है, dy/dx तो डेरिवेटिव वाला पॉइंट पुट करेंगे आप 1, -2, ठीक है, मीन 4x - 3। हूँ नोट करो साढ़े को एक्स होंगे तो आ वाई, साढ़े सिर एक्स ही है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, एक्स साढ़े को 1 तो वाई कितना साढ़े को -2, एक्स की वैल्यू कितनी साढ़े को 1, मतलब एम आ गया साढ़े को स्लोप 4 - 3 m = 1, ठीक है। स्लोप आ गई साढ़े को m = 1, राइट। देखो सानू हूँ टेंजेंट की आप स्लो अपना स्लोप सू पता कर लिया, आप पता लग गया सू टेंजेंट स्लोप, ठीक है। आप टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी है, टेंजेंट एक लाइन है, हूँ सू देखो इस लाइन के पासिंग पॉइंट पता सूँ तो सूँ स्लोप पता वा बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। एक सूँ पॉइंट पता होवे तो स्लोप पता होवे तो आप इक्वेशन लाइन पता कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज ये +1 पढ़िया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y - y1 स्लोप x - x1, ठीक है। दिस इज y - y1 स्लोप x - x1, ठीक है। बट y1 इज -2, स्लोप कितनी साढ़े को 1, स्लोप इज 1, राइट, स्लोप इज 1, x1 इज, ठीक है, y1 इज -2, स्लोप इज 1, x1 इज 1, ठीक है। y + 2 1 x - 1 y + 2 x - 1, ठीक है। ये करो इधर भेज दो x - y - 1, ठीक है, -2 x y इधर माइनस हो गया -1, 2 इधर आ गया -2 हो गया, मतलब साढ़े को जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x - y - 3, ठीक है। इतने इक्वल टू 0, राइट, इधर 0 है ना, x - y - 3, 0 इधर करो, उधर का लिख लो 0 उधर है ना, x - y - 3 = 0। ऑप्शन इज, ऑप्शन नोट करो कड़ी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1, -2 इज x - y - 3 = 0। ये ऑप्शन है, x - y - 3 = 0, ये ऑप्शन है, ठीक है। x - y - 3 = 0, ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है, राइट।